हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेएस एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की इस सीरीज का, जो कि चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी से ही ना ही किसी बुक से है। ये क्वेश्चन मैंने खुद से थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या है। अ बर्ड इज फ्लाइंग एट एच मीटर्स अबव द ग्राउंड, यानी कि एक पक्षी है जो कि ग्राउंड से एच मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इट ऑब्जर्व्स द टॉप ऑफ टू बिल्डिंग्स हैविंग हाइट 20 मीटर्स एंड 15 मीटर्स, यानी कि ये जो है दो बिल्डिंग के टॉप्स जो कि 20 मीटर और 15 मीटर की बिल्डिंग्स हैं, उनको जब ऑब्जर्व करता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इनके टॉप्स के, वो 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और बर्ड जो है, जो फ्लाइंग पोजीशन है उसकी, तो दोनों बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ये सेंटर में है, यानी कि अगर हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक है, तो हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, सॉरी जो बर्ड है उसकी हाइट कितनी है, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस डायग्राम में क्या है, ये बर्ड की पोजीशन है। ठीक है, ये बर्ड की पोजीशन है। अब बर्ड यहाँ से फ्लाई कर रहा है। ये फर्स्ट बिल्डिंग का टॉप है, ये सेकंड बिल्डिंग का टॉप है। तो जब ये फर्स्ट बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो इसका जो एंगल है वो 30 डिग्री है। और जब ये सेकंड बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है जो कि 15 मीटर हाइट में है, उसका एंगल जो है वो 60 है। ठीक है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ओके, और टोटल हाइट जो बर्ड की ग्राउंड से है वो एच मीटर्स है। तो यहाँ पे ये एच मीटर्स हो गई, और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो गैप है वो एक्स मीटर्स है। तो हमें एच और एक्स दोनों की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, और एक सीडीई बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की हेल्प से दो इक्वेशन हम बनाएंगे और दोनों एच और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहला ट्राइंगल एबीसी, तो इन इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में हमारे पास क्या है, तो एंगल 30 डिग्री है, तो टेन 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बीसी अपॉन ए बी। अब बीसी कितना है, एच माइनस 20 मीटर्स, तो ये हो जाएगा टेन 30 इक्वल्स टू 1/√3। और बीसी की वैल्यू कितनी है, एच माइनस 20। और ए बी कितना है, ए बी x/2 है, क्योंकि x/2 इसलिए है क्योंकि जो बर्ड है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन दोनों साइड से बिल्कुल बीच में है। तो अगर दोनों बिल्डिंग के बीच का गैप x है तो ये x/2 हो जाएगा, तो ये x/2 हुआ। ठीक है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको लिखेंगे तो ये होगा x/2/√3 इक्वल्स टू एच माइनस 20। और इस इक्वेशन को h के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, ये h इक्वल्स टू x/2√3 प्लस 20 मीटर्स। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारी बनती है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। वैसे ही दूसरा ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल, वो सी डी ई है, तो उसमें भी सेम इक्वेशन हम लिखने की कोशिश करेंगे, एन ट्राइंगल सी डी ई। तो यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 60 इक्वल्स टू, अब इसका जो वर्टिकल हाइट है परपेंडिकुलर वो है सी डी, और बेस कितना है डी ई। सी डी की वैल्यू कितनी है, एच माइनस 15, और बेस कितना है x/2। ठीक है, ये हमारे पास है tan 60 कितना है, √3। ठीक है, तो इसमें भी हम वही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके h के लिए इक्वेशन लिख लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, h माइनस 15 इक्वल्स टू x√3/2। और ये -15 इधर से हम इसको उधर पहुंचाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी x की, सॉरी h की। तो हमारे पास इक्वेशन जो है दो हो जाएंगी। अब दोनों इक्वेशन हमने h के लिए लिखी है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके इनकी जो RHS है उसको इक्वेट कर देंगे। तो इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x/2√3 प्लस 20 इक्वल्स टू x√3/2 प्लस 15। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। और यहां से x√3/2 माइनस x/2√3 और 20 माइनस 15 इस तरीके से लिख लेंगे। और x कॉमन लेंगे इसमें, और 2 कॉमन लेंगे x/2, तो अंदर बचेगा √3 माइनस 1/√3, और इधर ये 5 बचेगा। ठीक है, तो जब इसका एलसीएम लेके इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो x/2 यहाँ पे √3 और √3 मल्टीप्लाई करने के बाद 3 माइनस 1/√3 इक्वल्स टू 5। और इसको लिख सकते हैं x/2 इंटू 2/√3 इक्वल्स टू 5। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 उधर जाएगा, तो x हो जाएगा 5√3 मीटर्स, यानी कि दोनों बिल्डिंग के बीच का जो गैप है वो हमें मिल गया है, वो 5√3 मीटर्स है। अब हमें हाइट निकालनी, तो अगेन हम जो है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में से किसी भी इक्वेशन को उठा के h की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ तो h कितना होगा, वो होगा h इक्वल्स टू x√3/2 प्लस 15। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 5√3 है, तो ये हो जाएगा 5√3 और √3 पहले से है इसमें अपॉन 2 प्लस 15। ये h की वैल्यू है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, 15/2 प्लस 15 इक्वल्स टू h, और यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 22.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारे बर्ड जो फ्लाई कर रहा है उसकी हाइट हो जाएगी ग्राउंड से। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का डायग्राम भी समझ में आ गया होगा, और इक्वेशन तो बनाना आसान है, अगर हमें ट्राइंगल यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ले तो इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। हाइट एंड डिस्टेंस की जितने